कारम डैम में लीकेज हुआ। लीकेज के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा, ऑपरेशन चलाया, पहले टनल बनाई और पानी उससे रिलीज किया। सैकड़ों लोगों की जान तो सरकार ने इस ऑपरेशन से बचा ली, हजारों लोग बेघर होने से भी बचे। लेकिन इस पूरे जो कह सकते हैं जो डैम बना है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कई किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, उनकी जीवन यापन का जो गृहस्थी का सामान है वो बह गया है। मैं देखिए आपको एक गांव में हूं और ये जो पानी का फ्लो देख रहे हैं ये कारम नदी का ही पानी है। जब डैम से पानी लीकेज के बाद जो टनल बनाई और उससे पानी रिलीज किया उसके बाद काफी फोर्सफुली ये पानी आता है और ये जो कारम नदी है ये इसका रूट है, इससे पानी बहता जाता है। लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि उसे रिलीज करने के बाद कई खेतों से होते हुए पानी का बहाव था, जिससे फसलें बर्बाद हो गई, घर कहना से ये टूट गए, सामान बह गया। और ये तस्वीर में आपको उनमें से ही गांव के किसान के फसल के जो खेत है वहां से दिखा रहा हूँ। दद्दू, ये कौन सा गांव है? भांडाखो सर। भांडाखो ये गांव है। इनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसका पूरा सामान बह गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खेत इनका था, खेत में कपास और मक्का लगी हुई थी जो कि तेज बहाव की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और ये एक अकेले ऐसे किसान नहीं है, ऐसे कई किसान बताया जा रहे हैं इस गांव के और इसके अलावा कुछ और गांव के जहां पर की फसल चौपट हुई है। इनका ये आप झोपड़ी जो है इसे देखिए, इसमें जो सामान था वो जितना जब इन्हें गांव खाली करने को कहा उस समय जितना ले जा सकते थे ले जा पाए, उसके बाद बाकी जो सामान है वो बह गया। ये फसल है काई की फसल है दद्दू? ये कपास है और तेज बहाव की वजह से देखिए कपास की जो खेती हो रही थी, ये जो पौधे हैं ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये बता रहे हैं, देखिए खुद जिनका खेत है वो हमें बता रहे हैं ये कपास की इन्होंने खेती की थी, ये बर्बाद हो चुकी है। तो बताइए कितना नुकसान हुआ, कितने में आपने फसल ये लगाई थी? सर ये देख लो, ये जमीन इतनी है, इसमें हमने आधे खेत में मक्का लगाई, आधे खेत में कपास लगाया। अब ये कर्ज हम कहाँ से दे पाएंगे? सामान भी पूरा बह गया। सामान भी बेच गया। चलो सामान तो हमने थोड़ा बहुत तो बचाया है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा नष्ट होने दिया, बचा लिया। 3 रोज से हम परेशान हो रहे। कितने कितने महीने की मेहनत थी ये फसल जो बर्बाद? अभी ये बर्बाद हमारे समझ दीपावली से होली तक की हो चुकी है। इसमें हम वापस गेहूं पकाते। तो अब कैसे आप इस फसल को बेच के आपका जीवन यापन चलाते, आप कैसे करेंगे? अब ये कर्जा देंगे क्या जीवन चलाएंगे? अब ये पत्थर भी बेचेंगे या अभी पत्थर को बाहर करेंगे, जब इस फसल हमारा जीवन ये सुधरेगा। प्रशासन का कोई आया इस नुकसान का मुआयना करने तो सर असर बहुत घूम रहे पर बाकी अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, कितने और ऐसे किसान होंगे आपकी तरह जिनकी फसलें बर्बाद? सर आगे चलिए फिर पता चलेगा आपको। हाँ आगे चलिए और देखो यहाँ से ये हमारी पूरी मेड़ टूट गई। तो देखिए इनका जो खेत है वो जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। सामान जो गृहस्थी का थोड़ा बहुत ये बचा पाए, बाकी बह गया है। और ये एक अकेले किसान नहीं है, ऐसे कई किसान, 4 भाई ये हैं जिनकी फसलें चौपट हुई हैं। इसके अलावा भी कई और ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रशासन का जो अमला है वो अभी तक यहाँ पर ये मुआयना करने नहीं आया है कि इनका कितना नुकसान हुआ, निरीक्षण करने यहाँ पर नहीं आया, समीक्षा करने कोई नहीं आया। बात करते करते ये भावुक भी हुए, थोड़े रुआसे भी हुए, क्योंकि इनकी महीनों की मेहनत थी, जीवन यापन इसी फसल से चलना था। लेकिन अब ये सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद इनकी मदद हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्तू सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, धार।